आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फ्रूट ग्रोथ के लिए सीड की कब जरूरत पड़ती है, कब रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम देख लें कि फ्रूट और सीड होते क्या हैं। हमें पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, और इनके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है उसे हम गाइनोशियम का नाम देते हैं। इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर के प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। अगर कार्पल का हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। जो ऊपर का हिस्सा है, इसके ऊपर पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स आकर गिरती हैं, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। फिर बीच में जो एक इलोंगेटेड ट्यूब है, ये होता है स्टाइल। और जो हमारे कार्पल का बेसल बल्ज्ड पार्ट है या स्वोलन पार्ट है, इसी को हम ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमीट्स हैं या एम्ब्रियो सैक हैं, हमारे ओव्यूल्स, वो अरेंज रहते हैं प्लेसेंटा नाम के एक टिश्यू के साथ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ओवरी राइप हो जाता है तो यही ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, और जो इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में बदल जाते हैं। अब इस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, मतलब जो मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन से एम्ब्रियो बना हुआ है वो यंग प्लांट इस सीड के अंदर होता है। और हम देखते हैं कि सीड के ऊपर एक आउटर कोट होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम सीड कोट कहते हैं, और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्लावरिंग प्लांट्स की होती है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक तो सिनगेमी होती है जिससे एम्ब्रियो बनता है मेल और फीमेल गैमीट की, और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, जिसके अंदर एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनता है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। और ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल वाला सीड के अंदर प्रेजेंट है, तो फ्रूट की डेवलपमेंट में इस सीड का काफी रोल रहता है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि फ्रूट की ग्रोथ के लिए सीड की हमें कब जरूरत होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है और इसके बाद में एम्ब्रियो बनता है सिनगेमी से। एंडोस्पर्म पहले इसलिए बनता है ताकि एम्ब्रियो को ये नरिश कर सके बाद में, और फिर एम्ब्रियो इसको धीरे धीरे कंज्यूम कर लेता है। हम देखते हैं कि मैच्योर सीड्स में हमें एंडोस्पर्म काफी कम केसेस में मिलता है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे कि फ्रूट ग्रोथ के लिए सीड्स रिक्वायर्ड है ऑप्शन बी, अर्ली फेज में, जब रिजर्व फूड मटेरियल वाला जो एंडोस्पर्म है वो उसमें प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।